भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती मेरी तपस्या तो कर रही है, पर इसका प्रेम, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो भगवान ने किनको भेजा? सप्त ऋषियों को। किनको भेजा? 7 ऋषि आए और कहने लगे, बेटी क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो इस भयंकर घने जंगल में? तो माता पार्वती कहने लगी, बाबा अच्छा हुआ आप आए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान भोलेनाथ को अपना पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं, भक्ति कर रही हूं। तो सप्तऋषि समझाने लगे, बेटी कहां जा रही हो? अरे ये गलती मत करना। गलती? हाँ हाँ। क्यों? अरे उनका कोई ठिकाना है, भयंकर उनका रूप है, अद्भुत उनका भेष है, न घर न कोई ठिकाना, इसलिए तुम छोड़ो छोड़ो। एक काम बताऊं? क्या? बहुत अच्छा वर घर बताऊं? विष्णु भगवान बहुत अच्छे, वैकुंठ में उनका निवास, कितने सुंदर अलंकार पहनते हैं, आहा हा हा हा, हाँ बहुत सुंदर हैं, वैकुंठ के लोक में रहते हैं। बोलो तो उनके साथ विवाह करो। और शिव भगवान कहाँ रहते हैं? तांडव करते रहते हैं, डमरू बजाते हैं भूत प्रेतों के साथ, और कभी कभी तो अकेले, कभी कैलाश में तो कहीं गुफाओं में चले जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। पार्वती माता ने कहा, हमको जो नारद जी बोलकर गए हैं, हमने उनके वचन को बस पक्के इरादे से दिल में धारण किया है। अब कुछ भी हो जाए, एक जन्म नहीं महाराज, 1000 जन्म लेने पड़े, फिर भी वरम शंभु नत रहूं कुंवारी। शादी करूंगी तो भोलेनाथ से, नहीं तो भले कुंवारी रह जाऊं। हरे राम। तजो न नारद कर उपदेशु। अरे हम कहते हैं मान जाओ, तो पार्वती माता ने कहा ध्यान दो, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे 7 बार महेशु। महेशु कौन? भोलेनाथ। अगर 100 बार भोलेनाथ खुद आकर बोलेंगे ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, आई कांट मैरी यू, है ना, तो भी उनकी बात भी नहीं मानने वाली, उनकी बात भी मैं नहीं मानूंगी कि मुझे आपकी गवाही नहीं चाहिए, मैं तो आप ही के लिए तप कर रही हूं। अगर मेरी भक्ति, मेरा नाम, मेरा प्यार, मेरी श्रद्धा, मेरा भाव सच्चा है तो आपको मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। तब सप्तऋषि बहुत गदगद हुए, बहुत आशीर्वाद देकर कहने लगे, बेटी हम तो परीक्षा लेने आए थे और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, जीत लिया तुमने। भक्ति भाव से हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा विवाह श्री शंकर भगवान के साथ होगा और सदा सदा के लिए तुम गौरी शंकर पार्वती महादेव एक तत्व 2 शरीर रूप से रहोगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की, महासती पार्वती माता की।